देवास जिले के नगर नेमावर में आज नगर परिषद द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत गुर्जर धर्मशाला में कैंप लगाकर योजना की ग्रामीण हितग्राहियों को जानकारी दी गई। इस योजना में सैकड़ों हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। यह योजना आगे भी सुचारू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है। स्वनिधि से समृद्धि और बहुउद्देशीय योजना है। इसके तहत पीएम स्वनिधि के लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाता है, जो कि केंद्र की 8 कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ता है। इसमें रवि भट्ट परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला देवास और सोनाली बासिया सिटी मिशन मैनेजर जिला देवास के मार्गदर्शन में आरके कंसल्टेंसी के सहयोग से मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलिराम मंजुलोई, योजना प्रभारी अजय बोंगरे द्वारा निकाय क्षेत्र में नागरिकों और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि और स्वनिधि से समृद्धि योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जितने भी बीपीएल आप समझते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का जिनका कार्ड बना हुआ है, वो सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए दस्तावेज क्या लगेंगे? आपके पास एक बैंक खाता सब में चाहिए। आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है कि मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, तो वो होना चाहिए। अब ये सब तो मेरे पास है, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं गरीबी रेखा पे भी आती हूँ। इस योजना का लाभ क्या है मुझे? इस योजना के अंतर्गत जब भी आप प्रसव कराने जाएंगे तब आपको 600 से 1400 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, पर ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, मैं प्रसव घर पर ही हो गया, या हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं ले जाते, घर में ही प्रसव करना पसंद है, तो उस केस में भी आपको 500 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार देगी ही देगी। अगली योजना जो माताओं के लिए है वह है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। ये भी गरीबी रेखा की जितनी महिलाएं हैं उन सभी के लिए यह योजना है। इसके लिए आपको आंगनवाड़ी में अपना जो गर्भावस्था है उसका पंजीयन कराना होगा। आपके जो घर के निकटतम पास में जो आंगनवाड़ी होगा, जैसे ही आप गर्भ धारण करते हैं आपको वहाँ पर एक पंजीयन कराना होगा। इसके बाद आपका और आपके बेबी का जो होने वाला शिशु है उसका एक कार्ड बनाकर आपको दे दिया जाएगा। ये कार्ड क्या काम आएगा? ये कार्ड जैसे जैसे आपके 9 महीने में आपको जो टीके लगना है, बच्चे के जन्म के बाद जितने टीके लगना है वो सभी इस कार्ड में लिखे जाएंगे, और ये सारे टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से। एवं जो लाभार्थी है, जो महिला है जिसने गर्भ धारण करा है, उनके पति का एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी इस योजना के दस्तावेज में लगता है। इस योजना के लाभ क्या है? इस योजना में सरकार आपको 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन देती है। हर गर्भवती महिला को 5,000 रुपये नगद प्रोत्साहन मिलते हैं जो गरीबी रेखा में आती है। अब ये 5,000 रुपये मिलते कैसे? मैंने गर्भ धारण करा और जैसे ही मैं आंगनबाड़ी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, मुझे 1,000 रुपये आंगनबाड़ी से मिल जाएंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 6 महीने होंगे, प्री डिलीवरी चेकअप होता है, सोनोग्राफी होती है, जैसे 6 महीने की वो जांच हो जाएगी, उसके बाद आपको 2,000 रुपये सरकार की तरफ से और मिलेंगे। और जैसे ही गर्भ आपका प्रसव। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने हेतु पद विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर योजना प्रारंभ की, जिसमें प्रथम बार में लोन लेने पर 10,000 रुपये बिना गारंटी के माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार दे रही है। इसको तुरंत भरने के पश्चात सरकार पुनः 20,000 रुपये का लोन देती है, और वह भी भरने के बाद हितग्राही को 50,000 रुपये का लोन देती है। सरकार का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़े और अपनी जीविका वो खुद सक्षम होकर चलाए। इस हेतु सरकार 7% ब्याज माफ भी कर रही है, जिसका 7% कर्ज का ब्याज जो है केंद्र सरकार अपनी ओर से भर रही है। नेमावर नगर परिषद ने इस योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु विभिन्न वार्डों में 15 ही वार्डों में पूर्व में कैंप लगाए। 290 हितग्राहियों का चयन हुआ। 290 ही हितग्राहियों को पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ देने का नगर परिषद नेमावर ने प्रयास किया है। इस हेतु आज जिला परियोजना श्री भट्ट जी द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गुजरवाड़ी धर्मशाला में किया गया।
जिसमें सभी अभ्यर्थियों को इस योजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, प्रोजेक्टर के द्वारा भी समझाया गया और जो इस योजना में जो हितग्राही हो उनको यह भी बताया गया है कि और भी कोई हितग्राही रह गया हो उसका भी पुनः सर्वे नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों में कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। ठीक सर, धन्यवाद।